गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हम हॉर्नबिल लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ रहे हैं। पिछली कहानी में लेखक ने हमें बताया कि अगली सुबह दादी बीमार हो गईं। उन्हें हल्का बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि बुखार उतर जाएगा, लेकिन मेरी दादी का कहना था कि उनका अंत करीब है। हमने दादी की इस बात का विरोध किया, लेकिन हमारी दादी हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दी। वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थीं और माला फेर रही थीं। इससे पहले कि हम संदेह कर पाते, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और उनके हाथ की माला उनकी निर्जीव उंगलियों से फर्श पर गिर गई। उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया और हम जान गए कि वे मर चुकी थीं। तो आइए आज हम पैराग्राफ नंबर 13 करते हैं, जो कि इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है। We lifted her off the bed. हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, as is customary, जैसा कि रिवाज है। यानी हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाया। laid her on the ground, उन्हें फर्श पर लिटाया। and covered her with a red shroud, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning, कुछ घंटे शोक विलाप करने के पश्चात, we left her alone, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। To make arrangements, व्यवस्था करने के लिए। किस बात के लिए? For her funeral, उनकी अर्थी के लिए। यानी कि कुछ घंटे शोक विलाप करने के बाद, कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, हम उन्हें अकेला छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। इन द इवनिंग, और शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड का मतलब होता है भद्दी, जो देखने में अच्छी ना हो। स्ट्रेचर मीन्स अर्थी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, और शाम के समय हम उनके कमरे में एक अर्थी लेकर गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके दाह संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और एक सुनहली रोशनी की चमक के साथ उनके कमरे और बरामदे को प्रकाशित कर रहा था। यानी कि उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम प्रांगण में बीच में रुके। प्रांगण मीन्स आंगन। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff. पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, जहाँ उनका मृत और कठोर शरीर पड़ा हुआ था। wrapped in the red shroud, लाल कफन में लिपटा हुआ। एक बार फिर से पढ़ूंगा कि पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में, जहां उनका मृत और कठोर शरीर, अकड़ा हुआ शरीर कफन में लिपटा हुआ पड़ा था। Thousands of sparrows sat scattered on the floor, और हजारों गौरैया फर्श पर फैल कर बैठी हुई थीं।
देयर वॉज नो चर्पिंग्स, और वहाँ कोई चींची की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए, उन गौरैयों के लिए खेद हुआ, दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अर्थात उस रोटी को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों के आगे फेंक दिया, अर्थात कि मेरी माँ उन गौरैयों के लिए, उन चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लेकर आई, और उन्होंने जैसी मेरी दादी किया करती थीं, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके पास फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और उधर गौरैयों ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर चले, they flew away quietly, तो वे चुपचाप उड़ गईं। कौन उड़ गईं? वे चिड़ियाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। अगली सुबह झाड़ू वाला आया, सफाई वाला आया, और उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से बुहार कर कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये कहानी बच्चों जो कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है, इस कहानी में बताया गया है कि एक व्यक्ति का अपने परिवार के सदस्य के प्रति क्या प्रेम होता है, क्या भावना होती है। और इस कहानी में लेखक के मन में अपनी दादी के प्रति जो भावना थी उसको प्रकट किया, जो प्रेम था उसको दर्शाया है। और यह कहानी बच्चों आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी आशा की जाती है। यह एक नैतिक सीख से ओतप्रोत कहानी है कि हम परिवार में अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के साथ रहते हैं, और धीरे धीरे हम ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, हमारे मन में उनके प्रति प्यार भी, स्नेह, ममता बढ़ता जाता है। यह कभी कम नहीं होता, और उनके न रहने पर हमें इस बात का दुख होता है, हमें उनकी याद आती है। तो ऐसी ही कुछ सीख, ऐसा ही कुछ प्रेम प्यार इस कहानी में प्रकट किया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये हुआ आपकी कहानी का अंत। धन्यवाद।